किसी से भी क्वेश्चन पूछने के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है WH फैमिली वाले टाइप्स वाले क्वेश्चन के बीच में क्या का यूज किया जाता है, और एक होते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चन जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। अब बात ये आती है कि WH फैमिली वर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे वाले क्वेश्चन करते हो ना कि आपका नाम क्या है, तो आगे वाला आपको क्या जवाब देगा, मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम रिया है। वो आपको पूरा जवाब दे रहा है ना कि मेरा नाम रोहन है। लेकिन यस नो टाइप में क्या होते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे क्या आपका नाम रोहन है, तो आगे वाले से आपको जवाब मिलेगा यस और नो। तो यही डिफरेंस है। अगर आपको किसी से पूरा जवाब चाहिए होगा तो वहां पे आपको WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना होगा। अगर आपको यस नो में आंसर चाहिए तो आपको यस नो टाइप वाले क्वेश्चन को पूछना होगा। इस वीडियो में हम यस नो टाइप वाले क्वेश्चन को नहीं, WH फैमिली टाइप वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, आप कैसे हो, आप कब जाओगे, आप कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, तो कहाँ, कब, कैसे, कौन, किस, ऐसे वाले जो वर्ड्स आते हैं इनके लिए कौन से वर्ड्स का यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आता है, ये सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने वाली हूँ, पूरे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके स्ट्रक्चर के थ्रू बताने वाली हूँ। सबसे पहले किसी भी WH फैमिली टाइप वाले क्वेश्चन को बनाने के एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें हमेशा फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना होता है WH फैमिली वर्ड्स, देन आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। देन आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट, देन आपको उसमें यूज करना होगा वर्ब, देन आपको यूज करना होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको यूज करना होगा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब आप लिख रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन लिख रहे हो, तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। अगर आप बोल रहे हो तो उसमें कोई लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है या नहीं ये हमें नहीं पता चलता है, लेकिन लिखते वक्त आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अब WH फैमिली वर्ड्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे WH फैमिली वर्ड्स है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं इज, हैज, वाज, डू, डज, ये सब क्या होता है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही, सी, वी, या फिर किसी का नाम हुआ राम, इस तरह से ये हमारे सब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब क्या हो सकता है, जो भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, जैसे खेलने का एक्शन हो रहा है तो वहाँ पर प्ले हो जाएगा, पढ़ने का एक्शन हो रहा तो वहाँ पर रीड हो जाएगा, जाने का एक्शन हो रहा तो वहाँ वो हो जाएगा। तो ये हमारे वर्ब होते हैं। और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट में कुछ लिखा नहीं है। देन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछने के 2 टाइप्स होता है, एक होता है WH फैमिली टाइप्स और एक होता है यस नो टाइप्स। WH फैमिली टाइप्स में क्या होता है, जब आपको किसी से पूरा जवाब चाहिए होता है, WH फैमिली वर्ड्स का स्टार्ट करके आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पूरे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। लेकिन यस नो टाइप वाले अलग होता है, इस पे मैं बेस्ट में वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे WH फैमिली वर्ड्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा WH फैमिली वर्ड्स है व्हाट। व्हाट्स का मतलब होता है क्या। जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना जिसके बीच में क्या आता है, जैसे आपका नाम क्या है, तो बीच में आपका क्या आया ना, आप क्या करते हो, आप क्या खाओगे, आप क्या पढ़ रहे हो, तो बीच में जब क्या आ रहा है तो वो क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना है। लेकिन अगर आपके स्टार्टिंग में क्या आता है, जैसे कि अगर ऐसे स्टार्टिंग में अगर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको व्हाट का यूज नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग में क्या आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। लेकिन अगर आपको बीच में क्या देखने को मिलेगा तो मतलब उसमें व्हाट का यूज करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये सेंटेंसेस को हम हटा देते हैं। और क्या का यूज हम कब करते हैं, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। किसी से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सूचना पूछने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो सबसे पहले तो आपका नाम पूछना पड़ेगा। आप क्या करते हो, मुझे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंफॉर्मेशन पूछने के लिए व्हाट का यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर तो हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स यानी कि व्हाट का यूज करना होगा, देन आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग, देन आपको इसमें सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन वर्ब,
देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना होगा। चलिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ये पहचानिएगा कि इसमें व्हाट का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हो रहा है, क्या आ रहा ना, यानी कि व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट का यूज कर दिए। उसके बाद ये हमारा कौन सा टेंस का सेंटेंस है? करते हैं, ते हैं, ता है, ती हूँ, ये कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हम डू या डज का यूज करते हैं। डू का यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ और डज का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आप, आपका हम क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। अब ये सोचिए यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है, ठीक है? यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है। व्हाट डू यू? करते, यानी कि डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? इस तरह के आप सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट, तुम क्या चाहते हो? चाहने के सेंस में हम वांट का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो तुम क्या चाहते हो, सबसे पहले व्हाट का यूज करेंगे। इसमें भी ते हो आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें डू और डज का यूज करना है। और तुम का होता है यू, यू के साथ लगता है डू, तो बोलेंगे व्हाट डू यू। चाहने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वांट का यूज करेंगे। व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो। इसी तरह से आप क्या ढूंढ रहे हो, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो व्हाट आपको समझ में आ गया, जब आपके सेंटेंस के बीच में अगर क्या आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें व्हाट का यूज करना है। और इसे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोई सा भी सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स है हमारे व्हेन। व्हेन का यूज करते हैं कब या जब। ऐसे वाले सेंटेंस पूछो ना, आप कब जाएंगे, आप मुझसे कब बात करेंगे, आप कब पढ़ने बैठेंगे, या फिर जब वाले सेंटेंस, तो पहले हम कब के बारे में पढ़ लेते हैं, देन हम जब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कब वाले सेंटेंस आपको समझ में आ गए। बहुत सारे यूज, जब आपको टाइम पूछना होगा ना, आस्क अबाउट टाइम, टाइम के बारे में आपको पूछना होगा, तब उसमें व्हेन का यूज करेंगे। जैसे हम कब खा सकते हैं, मान लो मम्मी ने अच्छे अच्छे डिश बनाए हैं, अब हमें खाने का मन कर रहा है, लेकिन मम्मी ने हमें मना किया है, तो हम मम्मी से पूछ रहे हैं कि हम कब खा सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको व्हेन का यूज करना होगा, देन आपको जो आपका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर फिलअप करना है। बार बार मैं स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको व्हेन का यूज करना है। हम कब खा सकते हैं, तो हम सबसे स्टार्टिंग कब के लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हेन का यूज करेंगे। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग सकते हैं, यानी कि किसी की पावर, किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो उसमें कैन का यूज करते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करेंगे। देन हम के लिए वी का यूज करेंगे, और खाने के लिए ईट हो जाएगा। व्हेन कैन वी ईट, हम कब खा सकते हैं। उसी तरह से वे कब जाएंगे, गागी वाला सेंटेंस है, यानी कि फ्यूचर वाला सेंटेंस है। वे कब जाएंगे, तो सबसे पहले आपको व्हेन का यूज करना होगा, व्हेन के बाद आपको विल का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब आपका विल हो जाएगा फ्यूचर के लिए। देन वे के लिए आपको दे का यूज करना है। व्हेन विल दे गो, हम कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो। इसी तरह से मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सकता हूँ यानी कि कैन का यूज होगा, किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात करते हैं, तो उसमें कैन का यूज करते हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने यहाँ पर कब वाले सेंटेंसेस देख लिया, जब वाले कैसे सेंटेंसेस होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलना होता है ना, जब वो आएगा मुझे बता देना, जब चाहो तुम जा सकते हो, जब पढ़ाई करने बैठना अच्छे से करना। तो जब वाला जो सेंटेंस आप जब का यूज करते हो, जब के लिए भी आपको व्हेन का यूज करना है। तो कब के लिए भी आपको व्हेन का यूज करना है, जब के लिए भी आपको व्हेन का यूज करना है। जैसे जब वो आएगा तब मैं जा सकता हूँ। मान लो आपके पापा बाहर गए थे और आपके पापा आपको बोले थे कि मैं जब घर वापस आऊंगा तब तुम जाना। तो आपसे आपका फ्रेंड आपको बुलाने के लिए आया, तो आप बोल रहे हो कि पापा ने कहा कि जब पापा आएंगे तब मैं जाऊंगा। तो जब जो आप अपने सेंटेंस में यूज करें, उसके लिए आपको व्हेन का यूज करना है। तो जब वो आएगा तभी मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जा सकता हूँ, इसके लिए हम सेंटेंस को बनाएंगे आई कैन गो ओनली, तभी मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। सेंटेंस को हम लोगों ने उल्टा कर दिया। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट, जब चाहो जाओ, जब चाहो जाओ ऐसे सेंटेंस आप यूज करते होंगे। तो जब जाने के लिए गो,
गो के बाद आपको इसमें जब के लिए आपको when का यूज करना है, go when you want, go when you want, जब चाहो जाओ। नेक्स्ट है जब वो आए मुझे बताना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे या फिर कैसा। हाउ का मतलब हो गया कैसे या फिर कैसा। इसका यूज हम करते हैं आस्क अबाउट प्रोसेस या मैनर, किसी की प्रोसेस प्रक्रिया या फिर तरीका पूछने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मतलब किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें मदद कर सकता हूँ, या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उसमें मदद कर सकता हूँ। मतलब कौन सी प्रॉब्लम में है आपको, उसमें मैं मदद कर सकता हूँ। तो किसी की प्रक्रिया, किसी की मैनर के बारे में पूछना होगा तो उसमें हाउ का यूज करेंगे। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर सकता हूँ, सकते हैं यानी कि कैन का यूज करेंगे, और कैसे के लिए हाउ का आपको यूज करना होगा। हाउ कैन आई, मैं मदद कर सकता हूँ यानी कि आई हेल्प यू। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। उसी तरह से आपकी परीक्षा कैसी थी, मतलब आप जो परीक्षा देने गए थे आपकी परीक्षा कैसी थी, तो हम बोलेंगे हाउ वॉज, पास्ट की बात करें इसलिए वॉज का यूज किए। हाउ वॉज योर एग्जाम, हाउ वॉज योर एग्जाम, आपकी परीक्षा कैसी थी। उसी तरह से आपका दिन कैसा बीता, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं इसमें ज्यादा सेंटेंसेस नहीं दे रही हूँ, आपको इसकी रिवीजन की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो क्लास करवाने की जरूर कोशिश करूंगी। गाइस अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। विच मतलब कौन सा। जब आपको किसी की चॉइस पूछनी हो, किसी की पसंद नापसंद पूछनी हो, तो उसमें आपको विच का यूज करना होता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, मान लो आप स्कूल में एग्जाम देने गए हो, आपका बैग खो गया है, तो आपकी टीचर बैग ढूंढते हुए आपसे पूछ रही है कि आपका बैग कौन सा है, कौन सा कलर का आपका बैग है, वो आपसे पूछ रही है। तो आपकी जो पसंद है, आपकी बैग का जैसा कलर है वो आपकी पूछ रही है, तो आपको पता होगा ना, जब भी आप किसी की चॉइस पूछोगे, किसी की पसंद पूछोगे, तो आपको कौन सा कलम चाहिए, आपको कौन सा कपड़े चाहिए, ऐसे वाले जो सेंटेंस आप पूछते हो ना, उसके लिए आपको विच का यूज करना होता है किसी की चॉइस पूछने के लिए। तो आपका बैग कौन सा है, कौन सा के लिए आपको विच का यूज करना होगा। विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। उसी तरह से आप कौन सा पसंद करोगे, मतलब यहाँ बहुत सारे कपड़े रखे हुए, आप कौन सा पसंद करोगे, आपकी चॉइस कौन सी है, तो इसीलिए हम इसमें यूज करेंगे विच का। हम बोलेंगे विच वन विल यू प्रेफर, विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे। उसी तरह से हमारी गाड़ी कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपको याद रखनी है, जब आप किसी की चॉइस पूछोगे, किसी के पसंद नापसंद पूछोगे, तो उसमें आपको विच का यूज करना होगा। नेक्स्ट हमारे WH फैमिली वर्ड्स है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों या क्यों, दोनों अलग साउंड करता है। क्यों अलग साउंड करता है और क्यों अलग साउंड करता है, बोलने पे डिपेंड करता है कि आप बोल कर देख सकते हैं। क्यों और क्यों दोनों अलग साउंड करता है, दोनों का इंग्लिश होता है वाई, वाई का यूज करते हैं। आस्क अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, आप उससे बात क्यों कर रहे हैं, आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो कोई रीजन है, इंग्लिश सीखने का कोई रीजन है, आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, आपको जॉब चाहिए, तो रीजन है ना आपके पास इंग्लिश सीखने का। स्कूल जाने का भी रीजन है कि आपको वहां पर स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है, तो रीजन है। तो कोई भी रीजन के बारे में अगर आपको पूछना हो तो उसमें वाई का यूज करते हैं। जैसे आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठ क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है आपके झूठ बोलने का, कौन सा रीजन है, रीजन आप पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वाई का यूज करना होगा रीजन पूछने के लिए। वाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ते है, या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर डू का यूज किया। वाई यू के साथ डू का यूज होता है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू डज का यूज होता है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है, तो हम बोले वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। उसी तरह से वह क्यों रो रहा है, रहा है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, यानी कि इसमें वर्ब में ing लगाएंगे इज एम के साथ। तो वह क्यों के लिए सबसे पहले आपको वाई का यूज करना होगा। और वह किसी बॉय की बात करें तो ही होगा, ही के साथ क्या लगता है, इज एम में से क्या लगता है, ही के साथ इज लगता है, तो इज का यूज करेंगे।
वाई इज ही क्राइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्राइंग। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। अगर गर्ल की बात करते तो यहाँ ही की जगह सी का यूज कर देते, बाकी सेंटेंस वही रह जाता। नेक्स्ट सेंटेंस, आप ये क्यों कर रहे हैं। मान लो आप कुछ कर रहे हो तो मैंने आपसे रीजन पूछा कि आपका ये करने का रीजन क्या है, आप ये क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप रीजन बताओगे ना, रीजन बताओगे तो रीजन में पूछोगे तो वाई का यूज करना ही होगा। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है वेयर। वेयर का यूज करते हैं कहाँ। जब आप किसी से जगह पूछते हो, प्लेस पूछते हो, तो उसमें आपको वेयर का यूज करना होता है। आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो, आप कहाँ स्कूल जाते हो, आप कहाँ से ये कपड़े खरीदे, तो कहाँ आप जगह के बारे में पूछ रहे हो ना कि आप इंग्लिश सीखने कौन सी जगह में जाते हो, तो उसके लिए आपको वेयर का यूज करना होगा। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, मान लो मैंने आपको जाते हुए देखा तो मैं तो आपसे पूछूंगी कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो, यह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो कहाँ के लिए सबसे पहले आपको वेयर का यूज करना है। वेयर का यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, और आप जो है आपके साथ हमेशा आर का यूज होता है, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो वेयर आर यू, और जाने का इंग्लिश गो, और गो में ING गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। उसी तरह से आप कहाँ जाना चाहते हैं, चाहने की बात, इच्छा की बात यानी कि वांट का यूज करेंगे। या हमारा ते है, ता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें डू या डज का यूज होगा। तो सबसे पहले हमें वेयर का यूज करना है, हम वेयर का यूज कर दिए। आपका सब्जेक्ट है आप, आपके लिए यू का यूज होता है, यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है। तो वेयर डू यू, चाहने की इंग्लिश वांट होती है, वांट टू गो। आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वांट टू गो। इसी तरह से आप कहाँ जा सकते हैं यानी कि किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर की बात करें यानी कि कैन का यूज करेंगे, और इसका आंसर फ्रेम करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा हु का यूज करेंगे कौन या किसने के सेंस में। जब आप किसी के बारे में नहीं जानते हो तो आप पूछते हो ना वहाँ कौन है, कौन तुम्हारे साथ आ रहा है, कौन तुम्हारे साथ स्कूल जाएगा, तो आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, उस पर्सन के बारे में आप नहीं जानते हो, तो उसमें कौन का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। आस्क अबाउट पीपल, पीपल के बारे में कि आप कौन व्यक्ति के साथ आप स्कूल जा रहे हो, कौन से व्यक्ति के साथ आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो कौन जो आप अपने सेंटेंस में यूज करते हो, कौन या किसने, उसके लिए आपको हु का यूज करना होगा। जैसे कौन है वह, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि आप सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछ रहे हो कि कौन है वहाँ। अगर आपको पता रहता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम है, तो आप बोलते हो ना राम है वहाँ, कौन आप क्यों यूज करते, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। कौन वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में ही आप पूछते हो। तो कौन है वहाँ, कौन के लिए आपको हु का यूज करना होगा, हु इज देयर। हु इज देयर, कौन है वहाँ, हु इज देयर, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। हु इज देयर, कौन है वहाँ। उसी तरह से आपको ये कहानी किसने सुनाई, किसने की बात करें ना, मतलब किस व्यक्ति ने सुनाई, ये मैंने आपसे पूछा, तो हम बोलेंगे हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई, तो किसने, किसी व्यक्ति के बारे में हम पूछ रहे हैं, इसलिए उसने हु का यूज किए। उसी तरह से कौन आ सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है होम का यूज करेंगे किसको, किसे या जिसे के सेंस में। जैसे तुम किससे बात कर रहे हो, किससे, ठीक है, किससे की बात करें, या फिर आप किसको अपने साथ ले जाना चाहोगे, जिसे आप चाहो उसे ले जा सकते हो। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसपे आपको किसको, किसे या जिसे का यूज करना होता है, उसकी जगह आप होम का यूज कर सकते हैं। आस्क अबाउट पीपल, ये भी पीपल के बारे में, लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हु का यूज आप करते हैं कौन और किसने के सेंस में, और होम का यूज आप करते हैं किसको, किसे या जिसे के सेंस में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे तुम किससे बात कर रहे हो, मान लो बहुत देर से फोन में लगे हुए हो, तो आपकी मम्मी तो आपसे पूछेगी कि तुम किससे बात कर रहे हो, किस व्यक्ति से बात कर रहे हो। हाँ, उसके लिए हम होम का यूज करेंगे, हम बोलेंगे होम आर। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें इज एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। तुम का इंग्लिश यू, यू के साथ आर का यूज होता है। तो होम आर यू टॉकिंग टू, होम आर यू टॉकिंग टू, टॉक की फोर्थ फॉर्म टॉकिंग। होम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। उसी तरह से आप किसके साथ गए थे, आप किसके साथ गए थे, तो हम बोलेंगे विथ होम,
किसके साथ की बात कर रहे हैं ना, इसलिए विद होम का यूज किए। इसके बारे में भी हम आगे सीखने वाले हैं। हम बोलेंगे विद होम डिड यू गो, विद होम डिड यू गो। ये सारा सेंटेंस जो बनता है ना, मतलब मॉडल टेंस इसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो WH फैमिली वर्ड्स वाले वीडियोस को देखने से पहले आपको टेंस और मॉडल्स की नॉलेज बहुत ही जरूरी है। अगर आप टेंस और मॉडल्स में अच्छे हैं तो आप किसी से भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आप किससे मिलना चाहते हो, किसी की इच्छा पूछ रहे, उसके डिजायर को पूछ रहे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे WH फैमिली वर्ड्स हुज। हुज का यूज करते हैं किसका या जिसका का सेंस में। यह पेंसिल किसका है, जिसका है वो ले जाओ। ये मोबाइल किसका है, जिसका भी है तुम दे देना। तो किसका या जिसका के लिए हम क्या यूज करेंगे, हुज का यूज करेंगे। आस्क अबाउट पोजीशन, किसी का अधिकार, पोजीशन बताने के लिए कि ये जो जिसका फोन है, जिसका अधिकार है इस फोन पर, वो इस फोन को ले जाए। तो किसी के पोजीशन के बारे में पूछने के लिए आपको उसमें हुज का यूज करना होता है। जैसे यह किसकी पेंसिल है, मतलब किसी की पेंसिल छूट गई है स्कूल में, तो आप पेंसिल को उठाकर आप उससे पूछ रहे हो कि ये पेंसिल किसकी है, इस पेंसिल पे अधिकार, इस पेंसिल पे पोजीशन किसका है, ये आप पूछ रहे हो। तो उसके लिए आपको हुज का यूज करना होगा। आप बोलेगा हुज पेंसिल, किसकी पेंसिल, यानी कि हुज पेंसिल इज दिस। यह पेंसिल किसकी है, हुज पेंसिल इज दिस। उसी तरह से वह किसका दोस्त है, मतलब वहां जो खड़ा है ना वो किसका दोस्त है, आप ये पूछ रहे हो। तो हम बोलेंगे हुज फ्रेंड, किसका दोस्त, यानी कि हुज फ्रेंड इज ही, हुज फ्रेंड इज ही, वह दोस्त किसका है। उसी तरह से यह कार किसकी है, ये भी आप किसी के कार पे पोजीशन की बात करो ना, कि इस कार पे अधिकार किसका है, ये बात आप पूछने के लिए हुज का यूज करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विद होम। जो मैंने आपको बताया था ना कि विद होम के बारे में आपको बताऊंगी, विद होम, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। विद होम का मतलब होता है किसके साथ। जब आप ऐसे बोलते हो ना, तुम किसके साथ रुके हो, तुम किसके साथ पढ़ने जा रहे हो, तुम किसके साथ अभी रहते हो, तो किसके साथ के लिए आपको क्या यूज करना है, विद होम का यूज करना है। आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हो, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हो, तो उसमें विद होम का यूज करते हैं। जैसे आप किसके साथ रहते हो, मतलब किस व्यक्ति के साथ रहते हो, आप ये पूछना चाहते हो, तो आप बोलोगे विद होम डू यू लिव, विद होम डू यू लिव। आप किस व्यक्ति के साथ रहते हो, यानी कि किसके साथ रहते हो। उसी तरह से आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, बोलेंगे विद होम, किसके साथ के लिए विद होम का यूज करेंगे। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विद होम डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विद होम डू यू स्टडी। उसी तरह से आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे WH फैमिली वर्ड्स हाउ मैनी। हाउ मैनी और हाउ मच में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। हाउ मैनी का यूज होता है कितना का सेंस में, और हाउ मच का भी यूज होता है कितना का सेंस में, इसीलिए स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ईजी कर दूंगी ये कॉन्सेप्ट। हाउ मैनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, जिसको आप हाथ में काउंट कर सकते हैं ना, उसके साथ आपको हाउ मैनी का यूज करना है। जैसे आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी है, तो आप वीडियोस को काउंट कर सकते हो ना, कि आप मेरी 5 वीडियोस देखी हो, 10 वीडियोस देखी हो, 50 वीडियोस देखी हो, कितने वीडियोस देखे हो, ये आप हाथ में काउंट कर सकते हो, आप माइंड में काउंट कर सकते हो। तो इसमें आपको यूज करना है हाउ मैनी का। लेकिन हाउ मच का किस में यूज करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम हाउ मैनी को देख लेते हैं। तो हाउ मैनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे आपने मेरे कितनी वीडियोस देखी है, आप वीडियोस को गिन सकते हो, यानी कि हाउ मैनी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन, हैव यू सीन। आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी है, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन। उसी तरह से आप कितने दिन से घर नहीं आए, आप हाथ में काउंट कर सकते हो। मैं 5 दिन से घर नहीं आया, मैं 10 दिन से घर नहीं आया, मैं 15 दिन से घर नहीं आया, तो आप हाथ में काउंट कर सकते हो ना कि आप कितने दिन से घर नहीं आए हो, यानी कि हाउ मैनी का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम। आप कितने दिनों से घर नहीं आए। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, आप किताबों को गिन सकते हैं कि मुझे 5 किताबें चाहिए, मुझे 2 किताबें चाहिए, आप गिन सकते हो किताबों को, इसीलिए उसमें आपको हाउ मैनी का यूज करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हाउ मैनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, जिसके गिनती की जा सकती है, उसके साथ हम हाउ मैनी का यूज करेंगे।
तो हाउ मच का यूज किस में करेंगे वो देखते हैं। हाउ मच का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं, हाथ में या माइंड में आप उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको हाउ मच का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कितना ज्ञान है, आप अपने नॉलेज को गिन सकते हो कि आपके पास 2 kg का नॉलेज है या 5 kg का नॉलेज है, आप नॉलेज को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो ना, यानी कि हाउ मच का यूज होगा। हम बोलेंगे हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, आपके पास कितना ज्ञान है। उसी तरह से तुम्हें कितना पानी चाहिए, अब घर में कोई आ गया पानी पीने के लिए मांगा कि मुझे पानी चाहिए, पानी को क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि हाउ मच का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर डू यू नीड, मतलब आपको कितनी पानी की जरूरत है, अब गिन के मुझे बता दो, मैं उतना ही पानी लेकर आऊंगी। तो गिनना तो हम गिन तो नहीं सकते, इसलिए हाउ मच का यूज करेंगे। हम बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितना पानी चाहिए। उसी तरह से तुम्हारे पास कितना समय है, समय को भी हम गिन नहीं सकते, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब हो गया किस तरह का। आप इस तरह का सेंटेंस बोलते हो ना, वह किस तरह का इंसान है, वह किस तरह की बातें करता है, तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो, तो किस तरह का, किस तरह के लोग, किस तरह के कपड़े, किस तरह की सोच, किस तरह के लिए आपको क्या यूज करना है, या फिर आप व्हाट टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट काइंड ऑफ भी यूज कर सकते हैं, या व्हाट सॉर्ट ऑफ भी यूज कर सकते हो। तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, आपका सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि वह किस तरह का व्यक्ति है, अब आपको इसमें तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ लिखो या व्हाट काइंड ऑफ लिखो या व्हाट सॉर्ट ऑफ लिखो, तीनों में से किसी का भी यूज करो, तो व्हाट टाइप ऑफ का यूज करते हैं। हम बोलेंगे व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, किस तरह का व्यक्ति, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का व्यक्ति है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही। उसी तरह से तुम किस तरह की भाषा बोलते हो, किस तरह की भाषा, तुम व्हाट काइंड ऑफ का भी यूज कर देते हो, व्हाट टाइप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ का यूज करते हैं। हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, किस तरह का भाषा, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप किस तरह की भाषा बोलते हो, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक। या फिर आप बोल सकते हो व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे कितना समय है। आप ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे ना, कितना समय से तुम मुझसे बात कर रहे हो, कितना समय हो गया अभी तुमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, कितना समय हो गया अभी तक वो स्कूल नहीं पहुंचा, तो कितना समय के लिए आप क्या यूज करोगे, हाउ लॉन्ग का यूज करोगे। जैसे कितने समय से तुम मुझसे बात कर रहे हो, कितना समय आप पूछ रहे हो, तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम, कितने समय से तुम मुझसे बात कर रहे हो। उसी तरह से आप वहाँ कितना समय रुकोगे, आप वहाँ कितना समय रुकोगे, हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, आप वहाँ कितना समय रुकोगे। नेक्स्ट कितना समय तुम पढ़ाई करोगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो, आप ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे ना, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से पढ़ाई करते हो, आप कहाँ से इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप जो हिंदी वाले सेंटेंस में कहाँ से जो बोल रहे हो ना, उसके लिए आपको फ्रॉम वेयर का यूज करना होगा। जैसे आपने ये कहाँ से खरीदा, मान लो आपने बहुत अच्छी ड्रेस खरीद के लाए हो, अब मैं आपसे पूछूंगी ना कि आपने यह कहाँ से खरीदा, मतलब किस मॉल से खरीदा, मैं जगह पूछ रही हूँ, आपने यह कहाँ से खरीदा, तो हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर डिड यू बाइट, डिड यू बाइट, आपने यह कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाइट। उसी तरह से तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम इतनी देर से दिखाई नहीं दिए, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। उसी तरह से मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, मतलब आप किसी जगह पे नए गए हो, तो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि मैं ये कपड़ा कहाँ से खरीद सकता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है अबाउट होम, अबाउट होम का मतलब होता है
किसके बारे में, आपको किसी व्यक्ति के बारे में पूछना होगा तो उसमें अबाउट हुम का यूज करेंगे। ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए यूज होता है। आप किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के बारे में बात करोगे उसमें आपको अबाउट हुम का यूज करना होगा। जैसे वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी, मतलब किस व्यक्ति के बारे में बता रही थी, आप व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो, हम यूज करेंगे अबाउट हुम का। हम बोलेंगे अबाउट हुम, वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी। तो अबाउट हुम पास्ट है तो हम बोलेंगे वाज ही टेलिंग यू, वाज ही टेलिंग यू। वह किस व्यक्ति के बारे में बता रही थी, मतलब आप किसी पर्सन के बारे में बात करो तो उसमें अबाउट हुम का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप किसके बारे में जानते हो। आप किसके बारे में जानते हो, यहाँ भी आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो कि किस व्यक्ति के बारे में आप जानते हो, तो हम बोलेंगे अबाउट हुम डू यू नो, अबाउट हुम डू यू नो, आप किस व्यक्ति के बारे में जानते हो। उसी तरह से आप किसके बारे में बात कर रहे हो, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का यूज करेंगे कितना दूर। आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, स्कूल से घर कितना दूर है, आप कितना दूर से आते हो, आप कितना दूर दौड़ सकते हो, तो कितना दूर के लिए आपको हाउ फार का यूज करना है। आस्क फॉर डिस्टेंस, दूरी पूछने के लिए, ठीक है। जैसे आपका घर कितना दूर है, अब मैंने आपका घर देखा नहीं है तो मैं तो आपसे पूछूंगी कि आपका घर कितना दूर है, स्कूल से आपका घर कितना दूर है, मैं तो आपसे पूछूंगी, तो उसमें मैं हाउ फार का यूज करूंगी। मैं बोलूंगी हाउ फार इज योर होम, हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितना दूर है। उसी तरह से कि तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो, मैंने आपकी एबिलिटी भी पूछी कि आपकी योग्यता कितनी है, कितनी दूर दौड़ने की आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता कितने दूर दौड़ने की है, तो इसमें कैन का भी यूज करेंगे। हम बोलेंगे हाउ फार कैन यू रन, हाउ फार कैन यू रन, आप कितना दूर दौड़ सकते हो। उसी तरह से आपका कॉलेज कितना दूर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है फॉर हुम। फॉर हुम का यूज करते हैं, फॉर हुम का भी यूज करते हैं हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हम फॉर हुम का यूज करते हैं। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, किसके लिए तुम यहाँ आ रही हो, मतलब किस व्यक्ति से मिलने, किस व्यक्ति के लिए आप यहाँ आ रहे हो, इसलिए उसमें फॉर हुम का यूज करेंगे। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर थिंग्स के बारे में बात नहीं करें, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें। अगर हम यहाँ थिंग्स की बात करते तो यहाँ पर होम की जगह हम व्हाट का यूज करते, किसी थिंग्स के लिए व्हाट का यूज होता है, और पर्सन के लिए आपको होम का यूज करना है, ठीक है। तो हम बोल रहे तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, तो हम बोलेंगे फॉर होम आर यू, आ रही हो यानी कि कमिंग हियर, यहाँ आ रही हो ना यानी कि कमिंग हियर, फॉर होम आर यू कमिंग हियर, तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो। उसी तरह से आपने किसके लिए मोबाइल खरीदा, मतलब आप जो मोबाइल खरीद के लाए हो किसके लिए लाए हो, किस व्यक्ति के लिए लाए हो, तो हम बोलेंगे फॉर होम यू बॉट दिस मोबाइल, आपने किसके लिए मोबाइल खरीदा। उसी तरह से आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो, मतलब किसके लिए जा रहे हो, अगर आप ये भी बोलो तो आपको समझना है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हो। अगर व्यक्ति के बारे में बात करो तो उसमें फॉर होम का यूज करना है, अगर थिंग्स के बारे में बात करो तो उसमें फॉर व्हाट का यूज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस आज हम लोगों ने जितने WH फैमिली वर्ड्स का यूजेस को देखा, सिर्फ इतने ही WH फैमिली वर्ड्स नहीं होते हैं, इससे भी ज्यादा WH फैमिली वर्ड्स होता है, वो मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैंने आपको जो जो होमवर्क दिया उसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और इसे शेयर जरूर करें। अगर आपको टेंस नहीं आती है, मॉडल्स नहीं आती है, तो आप इसकी वीडियो जरूर देख सकते हैं। आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी टेंस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और पहले आप टेंस सीख सकते हैं, उसके बाद आप कोई सा भी WH फैमिली वर्ड्स को इजिली फ्रेम कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारी टेंस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।